हेलो एवरीवन। अगर आप भी मेरी तरह एसएससी के एग्जाम में 69 आउट ऑफ 75 स्कोर करना चाहते हैं मेंस में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीएस जीके पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। सारे बच्चे एसएससी के फील्ड के या फिर किसी भी फील्ड के किसी भी एग्जाम के जीके का नाम सुनते ही बहुत डर जाते हैं। थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें और कैसे स्कोरिंग बनाएं। बट मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बताऊंगा, जैसे मैंने फॉलो किया, और इस सब्जेक्ट को आप कैसे स्कोरिंग बना सकते हैं और इस सब्जेक्ट से आप डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मैं आपको आज वो भी बताऊंगा। जीके के सब्जेक्ट में और जीएस के सब्जेक्ट में एसएससी में काफ़ी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। इससे डरने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी के साथ और स्मार्ट टेक्निक के साथ पढ़ने पे आप इसको काफ़ी स्कोरिंग बना सकते हैं। आप देखे होंगे मेरा से एसएससी के एग्ज़ाम में मेंस में 69 स्कोर रहा है, जो कि 90% प्लस स्कोर होता है पूरे उस सेक्शन में। और एक्यूरेसी भी मेरा ऑलमोस्ट 100% रहा है। तो इसको मैंने कैसे किया, मैं आपको वो बताता हूँ, और हर सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, मैं आपको वो भी बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे साइंस, जो कि सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने के लिए हर बच्चे डरते हैं कि मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं साइंस को कैसे पढूं, कैसे समझूं। तो इसको मैं आपके लिए इजी बनाता हूं आज। साइंस को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि आप कंसेप्ट पे फोकस करें। कि कोई अगर थ्योरी है, कोई थ्योरम है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो वो कहना क्या चाह रहा है, उसको समझते हुए अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वो लंबे समय तक दिमाग में रिटेन होके रहेगा। बायोलॉजी है, उसमें कोई टर्म है, कुछ अगर डिफरेंट तरीके की चीज़ें उसमें आ रही है, तो उसको आप समझने की कोशिश करिए, तो आपको वो लंबे समय तक दिमाग में रहेगा। इसके बाद फैक्ट्स फैक्ट्स होता है, कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इस सब्जेक्ट में, उस फैक्ट्स पे फोकस करें कि क्या फैक्ट कह रहा है। और वो फैक्ट पे फोकस कैसे कर सकते हैं, तो रटना पड़ेगा, कभी कभी याद करना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स में एसआई यूनिट है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स हैं, तो उसको याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको आपको याद करना पड़ेगा। तो साथ में साथ वो भी करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग आपको समझने का ज़रूरत है। अगर आप किसी भी टॉपिक को, जैसा मैंने कहा कि अगर आप समझ के पढ़ते हैं, तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में घुसा रहेगा, बैठा रहेगा। उसके अलावा पिक्चर बेस्ड, बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पिक्चर बेस्ड याद रहता है। अगर बायोलॉजी में बहुत सारा जूलॉजी होता है और अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारे सेक्शंस के अंडर में सब कैटेगरी जो होते हैं, उसमें आपको पिक्चर बेस्ड तरीके से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाए स्केलेटन या बोन्स या बहुत सारी फ्लावर्स के पार्ट, तो अगर आप उसको पिक्चर के थ्रू समझेंगे और पढ़ेंगे, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा, मेमोरी में घुसा रहेगा। और एसएससी के एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज तो बहुत 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 ज़रूरी है, ब्रह्मास्त्र है। पीवाईक्यूज अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको रेलेवेंस समझ में ही नहीं आएगा कि आपको पढ़ना क्या है और नहीं क्या पढ़ना है। क्योंकि साइंस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और आप सारा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या पढ़ें, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे अच्छे तरीके से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइंस में। अगर आप कुछ भी चीज़ को समझना चाह रहे हैं, जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ को समझना चाह रहे हैं क्या कहता है, तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये कैसे आप देखते हैं, तो अगर मैं इस दीवार पे या बोर्ड पे एक मुक्का मारता हूँ, तो मुझे चोट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जितना फोर्स मैंने इस पे अप्लाई किया, उतना ही मेरे हाथ के ऊपर भी अप्लाई हुआ। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। ये मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी तरह अगर आप रटने जाएंगे तो वो आप जल्दी भूल जाएंगे। तो साइंस को इन तरीकों से आप लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, वो एक स्टोरी टाइप का होता है, कहानी टाइप का। आप उसको कहानी के तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर उसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कहानी के तौर पे। क्योंकि
जो सबसे पहले हुआ एंशियंट में, उसके बाद फिर क्या हुआ मॉडर्न मिडाइवल में, उसके बाद क्या हुआ मॉडर्न में, और फिर पोस्ट मॉडर्न एरा में क्या हुआ। तो ये कब कहानी की तरह उसको समझ सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग भी बन जाता है अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि हमारे पास्ट में क्या क्या हो चुका है। तो ये स्टोरी बेस्ड के तरीके पे समझें। टाइमलाइन इसमें होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ। तो वो टाइमलाइन के तौर पे आप एक पॉइंटर बनाएं खुद का, पॉइंटर वाइज और टाइमलाइन वाइज, और उसको आप मल्टीपल टाइम्स जब भी टाइम मिले उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको एक दिमाग में उसका फ्रेम बन जाएगा कि हाँ, ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ, ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ। समझ रहे हैं आप? उसके बाद नेक्स्ट आप इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। बहुत सारे चीज़ें होती हैं जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, कि गांधी जी इंडिया कब आए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन कब आए, इंडिया कब आज़ाद हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो या मिडाइवल हिस्ट्री हो या एंशियंट हिस्ट्री हो, याद तो तीनों में आपको करना पड़ेगा। बट ये याद करने का भी आपको तरीका होता है, कैसे याद रखें, कैसे लंबे समय तक उस याद की हुई चीज़ों को रिटेन करें, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद फिर आता है कॉन्टेम्पररी सीक्वेंस, कि एक समय में ही दो चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कि जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है तो इंडिया में जब पोर्चुगीज आते हैं, उसी टाइम मुगल का भी चल रहा होता है राज। तो इधर मुगल मिडाइवल भी चल रहा है, इधर मॉडर्न भी स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो ये दोनों को आपको कॉन्टेम्पररी तरीके से साथ में पढ़ना पड़ेगा, साथ समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद PYQs, जो कि ब्रह्मास्त्र होता है SSC के एग्जाम्स में। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री है, इतना ज़्यादा है उसमें भी कि अगर आप पढ़ने जाएं, जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे बुक्स आते हैं, स्पेक्ट्रम आता है, इतनी मोटी बुक है, तो आप उसको थोड़ी पूरा पढ़िएगा। लेकिन आपको क्या पढ़ना है एग्जैक्ट जो आपके एग्जाम में आए, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के थ्रू ही समझ में आएगा। तो वो आप खुद एनालाइज करें या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको गाइड करे, जो आपको बताए कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। हिस्ट्री का ये हुआ। अब आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी में भी समझने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में क्या क्या होता है, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कितने कितनी वोट्स कैसे काउंट होती है, क्या वो वोट ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं। वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जजेस कैसे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हैं, इंटरेस्ट है तो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, जैसे कि आर्टिकल्स, पार्ट्स, स्केड्यूल्स, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। बहुत सारे चीज़ें हैं, एज की, लोअर एज लिमिट क्या है किसी पोस्ट के लिए, अपर एज लिमिट क्या है, रिटायरमेंट एज क्या है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स, उसी तरह हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट जो एज होती है 62 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बार याद भी करना पड़ेगा। ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू रिमेंबर, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं पॉलिटी में जो कि आपको ट्रिक्स और टेक्निक से याद रख सकते हैं। जैसे शेड्यूल्स हो गए, टोटल शेड्यूल्स है हमारे 12। तो उस 12 शेड्यूल्स को कैसे याद रखें, तो एक बहुत पुराने समय से एक ट्रिक बना हुआ है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो इसको आप याद रखिए, उसके आप वन अल्फ़ाबेट से आप पूरे शेड्यूल्स को याद रख सकते हैं। तो इसमें ये भी आप लगा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और PYQs तो एवरग्रीन चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी, जो कि मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। ज्योग्राफी को पढ़ना, कैसे सब चीज़ काम कर रहा है, दुनिया में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अर्थ क्यों घूम रहा है, नदी क्यों बह रही है, माउंटेन्स कैसे बना, समुद्र के नीचे क्या है, आसमान में क्या है। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप इमेजिनेशन से भी बहुत कुछ ज्योग्राफी में सीख सकते हैं। और ज्योग्राफी इज़ मेनली अबाउट पिक्चर बेस्ड, कि आप पिक्चर से उसको कैसे याद रख सकते हैं, पिक्चर से आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। अगर इंडिया का मैप कैसा है वो आपको कोई पूछे तो आप कैसे बताएंगे कि इंडिया नीचे से ऐसे है। तो आप तभी बता सकते हैं
जब आप देखे हो मैप, नहीं तो आप बता नहीं सकते हैं। इंडिया के बगल में इस साइड क्या है, कौन सा कंट्री है, यहाँ पे कौन सा ओशियन है, यहाँ पे कौन सा ओशियन है, इधर कौन सा ओशियन है। तो ये आप तभी बता सकते हैं कि सर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है। आप तभी बता सकते हैं जब आप मैप में देखे हो। तो मैप से ज्योग्राफी बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थ अगर टिल्टेड है और वो घूम रहा है तो क्यों टिल्टेड है, कैसे घूम रहा है, किस एक्सिस पे घूम रहा है, अर्थ का लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। तो समझने वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ज्योग्राफी में। इसके बाद फैक्ट्स, फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो आपको जानना ही है, बट बहुत कुछ याद भी करना है, ठीक है। तो फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में भी। जैसा मैंने आपको कहा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आएगा वो। और पिक्चर बेस्ड मैंने बता दिया, मेमोराइज क्या क्या करना है, बहुत कुछ मेमोराइज करना होता है कि टाइप्स ऑफ सॉइल होता है ज्योग्राफी में। तो इस सॉइल में कौन कौन से चीज़ें पाई जाती है, कहाँ पोटैश पाया जाता है, कहाँ नाइट्रोजन आता है, कहाँ क्या आता है, कैसे क्या होता है, वो सब बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेगी। तो ये मेमोराइज करना पड़ेगा। प्रीवाईक्यूज तो एवरग्रीन है जैसे मैंने आपको बताया। अब और भी कुछ सब्जेक्ट्स रह गया जिसको आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पहले नहीं पूछता था या बहुत कम पूछता था, बट जब से एडिक्विटी आई है या फिर जब से कुछ रिसेंट एग्जाम्स हुआ है, इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ गया है। और इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, हर बच्चे को होना चाहिए। आज के समय में आप देख रहे हैं अमेरिका से इंडिया का इतना खराब रिलेशन है, तो वो क्यों है, टैरिफ्स क्या है, ट्रेड वॉर क्या है, क्या हो रहा है, क्या सैंक्शंस होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में ही बैंकिंग के कुछ टर्म्स भी आ जाते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। तो ये सब भी आप जानेंगे तो आपको लगेगा ओ अच्छा, हमारी इकोनॉमी ऐसे चलती है, हमारी इकोनॉमी में ये टर्म्स हैं, ये चीज़ें हैं, हमारा देश ऐसे चलता है, दूसरे कंट्रीज से हमारा रिलेशन ऐसे मेंटेन होता है, इस वजह से अमेरिका के साथ हमारा रिलेशन खराब हो गया, या रशिया से इस वजह से हम ऑयल एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इकोनॉमिक्स वास्ट भी उतना ही है, आपको वास्ट नहीं पढ़ना है, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको समझ के एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना है कि ऐसा क्या हो रहा है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। कि अगर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एग्जाम्पल से बहुत आसान तरीके से समझाया जा सकता है, और वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, कभी भूलिएगा नहीं। याद भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, रिवीजन। ये इस पे मैं आपके अब वापस आऊँगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको कहा। लास्ट आता है हमारा चीज़ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके तभी दिमाग में याद रहेगा जब आप रिवीजन रिवीजन और रिवीजन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि रिवीजन पे मैं आऊँगा, उसके पहले इसको थोड़ा सा बता दूं। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके मल्टीपल रिवीजन का चीज़ है। आप जितने बार उसको रिवाइज करेंगे, जितने बार पढ़ेंगे, उतना आपके दिमाग में घुस जाएगा। आप अगर मेरा बात माने तो कोई भी स्टैटिक जीके के टॉपिक को आप आज पढ़ें, कल पढ़ें, फिर उसको आप 5 दिन बाद पढ़ें, फिर आप उसको 10 दिन बाद पढ़ें, कम से कम एक महीने में उसको 5 बार रिवाइज करें, कभी नहीं भूलेंगे आप। कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप भूले भी तो आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मल्टीपल रिवीजन चाहिए, स्मार्ट ट्रिक एंड टेक्निक चाहिए। स्टैटिक जीके को याद करने का बहुत सारा टेक्निक्स और ट्रिक्स होता है कि आप कैसे याद रखें, क्या करें। जैसे बहुत सारा हमारे इंडिया में इंडियन माउंटेन्स का पासेस होता है, तो वो पासेस को कैसे याद रखें कि हिमाचल में कौन पास है, जम्मू कश्मीर में कौन सा पास है, तो उसका भी ट्रिक होता है। किस स्टेट में कितने नेशनल पार्क्स हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, उसको कैसे याद रखें, तो उसका भी टेक्निक ट्रिक्स होता है। तो ये सारा चीज़ आप याद रख सकते हैं ट्रिक्स और टेक्निक्स के थ्रू भी। पैटर्न बेस्ड टॉपिक बहुत बार क्या होता है,
एक कोई टॉपिक है, एक कोई पैटर्न है, वो अभी पूछ रहा है बट पहले नहीं पूछता था, या पहले पूछ रहा था अभी नहीं पूछ रहा है। तो पैटर्न को देखते हुए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है स्टैटिक जीके में। जैसे जब से 2022 के बाद से एग्जाम्स एसएससी का हुआ है, उसमें आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि फोक डांसेस हो गया, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ये सब बहुत अच्छे से दबा दबा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। हो सकता है आने वाले 1-2 साल में वो क्वेश्चंस पूछना बंद कर दे, कुछ और टॉपिक पे शिफ्ट कर जाए। तो समय के हिसाब से, समय के साथ साथ टॉपिक्स का रिलेवेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको जिसको हाईलाइट किया हूँ उसके बारे में बताता हूँ कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, फिर आप भूल जाइए कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इसीलिए रिवीजन करना सबसे 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 ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको कहूँगा आप कहीं से भी पढ़ें, किसी भी बुक को फॉलो करें, किसी भी रिसोर्स को फॉलो करें, आप अपना नोट्स खुद बनाएं, आप अपना शॉर्ट नोट्स खुद बनाएं, आप उसमें क्रिस्प नोट्स खुद बनाएं, आप पॉइंटर वाइज, वन लाइनर वाइज अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करें। इससे क्या होगा ना, जब आप उस पर एनालिसिस करके, आप उस पर रिसर्च करके अपना नोट्स बनाइएगा या फिर पढ़ के बनाइएगा, तो नोट्स बनाने के समय आपको आधा से ज़्यादा चीज़ अपने आप दिमाग में याद हो जाएगा। तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। मैंने भी यही फॉलो किया था और आप भी यही फॉलो करें, आप बहुत अच्छा करेंगे। आगे की वीडियोस में आपको और क्या टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, और क्या जानकारी चाहिए, और क्या हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊंगा, मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। और प्यार बना के रखें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा तो, या जो भी कमी लगी हो आप वो भी बताएं। हम उस पे भी हम लोग उस पे भी वर्क करेंगे और मैं उस पे भी काम करूंगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल रह सके। तब तक के लिए थैंक यू। एक चीज़ और, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप तुषार आदर्श नाम सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी बहुत जल्द शॉर्ट्स डालना शुरू करूँगा और आप लोग को वहाँ पे भी नए नए कंटेंट देना शुरू करूँगा। थैंक यू।